वायलेंस वायलेंस। हमारे यश भैया काफी अच्छे से जानते हैं कि एक तीर से दो शिकार कैसे किया जाता है, क्योंकि डायलॉग तो इन्होंने टीजर में मारा है, शो सम मैनर्स। फकिंग मैनर्स। लेकिन बुरा धुरंधर के मेकर्स को लग रहा है, ऐसा मैं नहीं, टॉक्सिक के फैन क्लब वाले बोल रहे हैं। खैर ये सब साइड में रखते हैं और बात कर लेते हैं टॉक्सिक के टीजर की। तुम इस टीजर को पहली बार देखोगे तो ये तुम्हें उतना खास नहीं लगेगा, बट जब तुम इसे बार बार देखोगे और खासकर स्लो मोशन में देखोगे तब तुम्हें समझ आएगा कि इसमें तो बहुत सारे हिडन डिटेल्स हैं। तो तुम्हारे भाई ने वो सारे हिडन डिटेल्स ढूंढ लिए हैं और इस वीडियो में तुम्हारा भाई वही डिटेल्स पे बात करेगा। तो बकलोली शुरू करते हैं बकलोल सिनेमा के साथ। भाई पहले तो तुम्हें मैं ये बता दूं कि मैं काफी ज्यादा खुश हूँ, क्योंकि कल की डेट में मैंने बकलोल न्यूज की पहली वीडियो बनाई थी और उसमें मैंने अपनी तरफ से टॉक्सिक मूवी की स्टोरी बताई थी कि टॉक्सिक मूवी में हमें ये सब दिखाया जाएगा। और आज की डेट में जो टीजर रिलीज किया गया है उसके डिटेल्स को देख के पता चलता है कि मेरी थ्योरी 70 to 80% मैच हो रही है। और इस वीडियो को पूरा देखो, तुम्हें भी पता चल जाएगा। ट्रेलर के स्टार्ट होते ही हम देखते हैं कि राया किसी क्लब या कसीनो में बैठा होता है और एक बकलोल इंसान उसके पास बैठ के ज्ञान पेल रहा होता है। किस बार जंग अलग है, लोग अलग हैं, वो ज्यादा मक्कार हैं, इस बार तुम जीत नहीं पाओगे, गिव अप कर दो, इट्स ओवर राया। और वो जब ये चीजें बोल रहा होता है साथ के साथ वो सिगरेट पी रहा होता है और सिगरेट की जो ऐश होती है ना उसको वो एस्ट्रे में डाल रहा होता है, लेकिन ऐश एस्ट्रे में जा नहीं रही होती, एस्ट्रे के पास गिर रही होती है जिससे टेबल गंदा हो रहा होता है। राया एक बार देखता है, दो बार देखता है, 3 बार देखता है, 4 बार देखता है, उसके बाद वो सीधा उठता है। जैसे ही वो बोलता है इट्स ओवर, वो वहां की एस्ट्रे उठाता है और उसके मुंह पे तब तक मारता है जब तक वो मर नहीं जाता। और उसे मारने के बाद डायलॉग मारता है, शो सम मैनर्स, फकिंग मैनर्स। अब जितनी देर में डायलॉग बाजी ये सारी चीजें चल रही थी उतनी देर में काफी तेजी से हमारे सामने काफी सारे शॉट्स निकाल दिए गए जिन्हें तुम पहली बार टीजर देखोगे तो पकड़ भी नहीं पाओगे, बट तुम्हारा भाई है ना बताने के लिए। जिसमें से देखो काफी सारे शॉट्स एक सर्कस से रिलेटेड है, जिस सर्कस का नाम है रॉयल सर्कस। कुछ शॉट्स बर्फ वाली जगह के हैं जहाँ पे एक फाइट दिखाई जा रही है और कुछ शॉट्स बीएफएक्स के हैं। बीएफएक्स में कुछ कमी भी दिखी मुझे, और एक शॉट तो काफी स्पेशल है जिसमें एक महिला दिखाई गई है जिनके काफी ज्यादा चांसेस है कि वो रुक्मणी हो सकती है। इन सभी शॉट्स पर बात करते हैं एक एक करके। सबसे पहले बात कर लेते हैं सर्कस के शॉट्स के बारे में, क्योंकि इस टीजर में ऑलमोस्ट 10 से 12 शॉट्स डाले गए हैं सर्कस से रिलेटेड, जिससे हमें पता चलता है कि टॉक्सिक मूवी में सर्कस काफी मेजर इंपॉर्टेंट रोल पे करने वाला है। अगर तुम अपने दिमाग पे थोड़ा जोर डालोगे तो तुम्हें याद आएगा कि कियारा एडवाणी का जो पोस्टर रिलीज किया गया था उसमें कियारा एडवाणी के पीछे भी हमें सर्कस ही देखने को मिला था। और इस टीजर में एक शॉट है जिससे हमें पता चलता है कि इस सर्कस का नाम रॉयल सर्कस होने वाला है। और रॉयल सर्कस में जब कुछ गुंडे जोकर के रूप में एंट्री करेंगे अटैक करने के लिए तो राया उन्हें बहुत बुरी तरह से मारेगा, और एक को तो इतनी बुरी तरह से मारता है कि उसका गला पकड़ के कांच के ऊपर रगड़ देता है। अब कोई ये मत बोलना कि रॉयल सर्कस है तो बाबू भैया भी आएंगे, मत बोलना। अब आइस वाले शॉट्स की बात कर लेते हैं। तो इस शॉट को अगर आप ध्यान से देखोगे तो लेफ्ट हैंड पे सिर्फ लाशें गिरी हुई हैं, वहां पे सिर्फ एक ही बंदा खड़ा है और 100% वो राया ही होगा। उसके सामने राइट हैंड पे आप देखोगे तो वहां से काफी सारे लोग भागते हुए आ रहे हैं ब्लैक ड्रेस में राया को मारने के लिए, और ये पक्का अपोजिट गैंग के होंगे। एक और शॉट में हम देखते हैं कि ये लोग उस जगह पे पैराशूट का यूज करके जा रहे हैं। हमें एक और शॉट दिखाया जाता है जिससे हमें पता चलता है कि उसी जगह पे कुछ लोग वेल ट्रेन्ड अवेलेबल हैं जिन्होंने हाथ में गन्स लिए हुए हैं और आंखों में रेड कलर की ग्लासेस पहनी हुई है। अब देखो इन शॉट्स को लेके मेरी थ्योरी जो कहती है यहाँ पे हुआ ये होगा कि राया यहाँ पे किसी बिजनेस डील के लिए गया होगा और जिससे वो डील करने गया होगा उसने राया को धोखा दे दिया होगा और अपने लोग भेज दिए होंगे राया को मारने के लिए। अब ये चीजें जब इंटरनेशनल पुलिस को पता चली होगी कि राया यहाँ पे आने वाला है तो उन्होंने अपने लोग भेज दिए होंगे पुलिस वालों को वेल ट्रेन्ड कि जाओ भैया पकड़ो इन्हें। देखो टीजर में वीएफएक्स वाले शॉट्स उतने मजेदार नहीं लगे मुझे मूवी के बजट के अकॉर्डिंग। वीएफएक्स मुझे इनकम्प्लीट फील हुए, तो वीएफएक्स पर अभी ज्यादा बात करेंगे नहीं, एक बार मूवी रिलीज होने दो फिर कंप्लीट वीएफएक्स देखकर उस पर बात करेंगे। बाकी टीजर में एक सीन मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा जहाँ पे एक फीमेल कैरेक्टर जमीन पर बैठी हुई थी, उसका फेस नहीं दिख रहा था क्योंकि उसके सामने एक आदमी आ रहा था जिसका फेस जल रहा है, और ये पक्का उसी फीमेल कैरेक्टर ने किया होगा और काफी ज्यादा चांसेस है कि ये फीमेल कैरेक्टर रुक्मणी बसंत हो। पूरे टीजर में हमें यश के ऑलमोस्ट 6 लुक्स देखने को मिले हैं और सारे इतने डिफरेंट, टॉक्सिक एंड इतने अट्रैक्टिव हैं कि क्या बताऊं, मजा आ गया देख के। लेकिन यश के लुक्स सिर्फ अट्रैक्टिव पर्पस से नहीं दिखाए गए हैं, ये लुक्स कहीं ना कहीं यश के एज को डिफाइन करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि मूवी डिफरेंट टाइम जोन में टेक प्लेस करेगी। यश का सबसे कमाल का लुक हमें टीजर के एंड में देखने को मिलता है जब यश विदाउट वियर्ड दिखते हैं और उनका डायलॉग आई एम होम डैडी, वो सुनकर तो मजा ही आ गया था। टॉक्सिक के हेटर्स बोल रहे थे कि भाई यश के वियर्ड्स हैं इसलिए वो इतने अच्छे लगते हैं, विदाउट वियर्ड वो एकदम बेकार लगेंगे। लो भैया विदाउट वियर्ड भी दिखा दिया, अब क्या बोलोगे तुम। खैर ये हेटर्स तो कुछ नहीं बोलेंगे, इनकी बोलती बंद हो चुकी है, लेकिन तुम्हें जरूर बोलना है। कमेंट करके बताओ ये वीडियो तुम्हें कैसी लगी, और अगर किसी डिटेल को तुमने नोटिस किया तो उसे भी कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।